नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी को और किसी ने नहीं, उनके सबसे खास भरोसेमंद सहयोगी ने हराया है बंगाल में। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है 2007 के अंदर। 2007 में जब बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार थी और वहाँ पे नंदीग्राम के अंदर वो एक लैंड एक्विजिशन कर रही थी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और ग्रामीण लोगों के लिए आवाज़ उठाई। वहीं से सफ़र शुरू होता है शुभेंदु अधिकारी का और ममता बनर्जी के साथ का। शुभेंदु अधिकारी की उस प्रोटेस्ट के बाद काफ़ी अच्छी पकड़ बनी रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों के अंदर, और वो पकड़ फैलते फैलते पूरे बंगाल तक फैल गई। और उसका नतीजा ये हुआ 2011 के अंदर टीएमसी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के सत्ता में आई। उसका पूरा श्रेय उसका ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को ही जाता था। उस सरकार के अंदर शुभेंदु अधिकारी मंत्री बने और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ पूरे 5 साल की सरकार चलाई। उसके बाद अगले टर्म पर 2016 में दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा से शुभेंदु अधिकारी जीत के आए और वो मंत्री भी बने और एक कैबिनेट मंत्री भी बने। 2020 के अंदर शुरुआत होती है रिफ्ट की, जब अभिषेक बनर्जी पार्टी में आते हैं। अभिषेक बनर्जी कौन है? अभिषेक बनर्जी हैं ममता बनर्जी के भतीजे। यहाँ पे शुरू होती है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक और वंशवाद की कहानी। जब ममता बनर्जी की सरकार में अभिषेक बनर्जी की एंट्री होती है तो उससे शुभेंदु अधिकारी को लगता है कि वो थोड़ा साइड लाइन हो रहे हैं और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की अभी तक पार्टी में बहुत अहमियत थी, उनसे पूछे बिना कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता था, और अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनके बिना भी निर्णय लिए जाने लगे। इससे रिफ्ट थोड़ी बढ़ गई। और दूसरी तरफ बीजेपी जो अभी सत्ता में आई थी, वो बंगाल में भी अपनी सरकार बनाने के लिए, एंटर करने के लिए तत्पर थी। उन्होंने देखा कि ये ड्रिफ्ट बढ़ रहा है तो उन्होंने इमीडिएटली शुभेंदु अधिकारी को अप्रोच किया और शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। और आने वाले इलेक्शन में 2021 के अंदर उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को टक्कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से ही वोटों से बहुत कम मार्जिन से भले हरा दिया। तो लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश था ममता बनर्जी के लिए कि आगे की राह उनकी आसान नहीं है। उसके बाद बीजेपी तो सरकार में नहीं, ममता बनर्जी जीती, लेकिन बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और हक उनको अधिकार दिए, जिससे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के थ्रू हार गई थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दोबारा से भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को चैलेंज किया और दोबारा से 15,000 वोटों से, इस बार कम मार्जिन से नहीं, 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को भवानीपुर में भी हरा दिया और साथ के साथ टीएमसी की सरकार को भी बंगाल में हराया और बीजेपी की बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़ी सीटों के अंतर के साथ सरकार में वापसी आई। तो आपको क्या लगता है, इसमें बीजेपी का रोल तो है, बीजेपी की रणनीति, मोदी जी का चार्म, अपना अमित शाह जी की रणनीति, वो सब है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शुभेंदु अधिकारी को। और वो कहीं बाहर से नहीं, वो टीएमसी के अंदर से ही निकले थे। तो वो हर चीज़ जानते थे टीएमसी की, इनसाइड आउटसाइड की, कि ममता बनर्जी कैसे काम करती, क्या एक इन पार्टी के लूप होल्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के बाद और ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा मेहनत करी और थोड़ा सा हिंदू वोट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि बीच में ममता बनर्जी पे करप्शन के केसेस भी चले, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक समझ लीजिए जो योगदान या कह लीजिए कुछ भी कहीं, वो शुभेंदु अधिकारी का भी हाथ था उसके अंदर, क्योंकि वो आपका अपोजिशन में थे तो उनका काम था ये करप्शन उजागर करना रूलिंग पार्टी की। तो परिणाम स्वरूप अब जो है, जब बंगाल में बीजेपी जीत गई है तो शुभेंदु अधिकारी अब बनेंगे नए सीएम बंगाल के। तो आप देखिए, यहाँ पर भी एक वंशवाद राजनीति के कारण ही ममता बनर्जी ने अपनी सरकार गंवाई है। और वंशवाद राजनीति हमारे देश के अंदर बहुत पुरानी है, फ्यूचर नहीं है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, अपने जो प्रिंसिपल से, अपनी जो विचारधारा थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आज के टाइम में पॉलिटिक्स में विचारधारा की कोई मायने रह ही नहीं गए हैं, कोई मायने नहीं रह रहे हैं विचारधारा के। आज के टाइम में सिर्फ पॉलिटिक्स 2 चीज़ों पर टिकती है, पैसा एंड पावर। जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है और पावर के लिए भी कुछ भी कर सकता है। बंगाल में बीजेपी जीती है, अब उसमें कहने वाले कुछ भी कहेंगे, एसआईआर का रूल था, बहुत वोट्स जोड़े गए, इसमें फर्जी वोट्स जोड़े गए, कुछ वोट्स हटाए गए, हो सकता है बातें बहुत ठीक भी हों, लेकिन जो आपको मैंने शुभेंदु अधिकारी का एक रीज़न बताया है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ के लिए शुभेंदु अधिकारी को रिवॉर्ड भी मिल रहा है सीएम पोस्ट के। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में और बंगाल इलेक्शन में वंशवाद कितना बड़ा मुद्दा रहा, ठीक है, या वंशवाद के कारण ही शुभेंदु अधिकारी एक रेबल बने, ठीक है, और जिसके स्वरूप ममता बनर्जी बंगाल इलेक्शन हार गई। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, कमेंट में लिखिए एंड इस रील को
वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।